कोई फिल्म होती है वो समाज के लिए चेहरा होती है। और आज जिस प्रकार से इस मूवी में माओवादियों और नक्सलवाद पर मुझे लगता है मैंने भी कभी इतना विभत्स चेहरा नहीं देखा था। आज जो वर्तमान स्थिति है, अगर उस स्थिति की कल्पना करें तो आपने सोचिए कि ये मूवी बताती है कि नक्सलवाद ने कैसे समाज को, माओवाद ने कैसे समाज को एक ऐसा दानवी चेहरा देखने को आज मिला, चाहे वो महिला हो वो पुरुष हो, और यहाँ तक कि कैसे माइंड वॉश किया जाता है छोटे छोटे बच्चों का, परिवार के सदस्यों का। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस जीवन को जिया है, जिन लोगों ने इस संकट को झेला है, उस संकट की यदि कल्पना करते हैं तो हृदय एकदम से, पहली चीज तो हर व्यक्ति के अंदर एक साफ सुथरा इंसान बसता है। इस मूवी में ये भी दिखा, एक छोटे बच्चे का किरदार आपने देखा होगा कि कैसे उसके पिता के, नाबालिग था, कैसे उसके पिता को कितनी बुरी तरीके से शरीर के टुकड़े करके नक्सलवादियों ने मारा, और कैसे उसके जो एक नैरेटिव है जो हम बार बार एक चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, बोलते हैं, समाज को जो हम बताना चाहते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि पूरे देश को माओवादियों का और नक्सलवादियों का वो चेहरा दिखता है जिस चेहरे की क्रूरता, जिस चेहरे का दानवी स्वरूप इस फिल्म में दिखता है। और ये पता चलता है कि कैसे, चाहे वो पॉलिटिशियन लोग हों, चाहे वो सेना से जुड़े लोगों के मनोबल तोड़ने वाले लोग हों, या तमाम ऐसे लोग जो देश के अपने पैसे के लिए, अपने हित को साधने के लिए कैसे नक्सलवाद को जन्म दे रहे, नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे। इस मूवी में आपने उस छोटे से बच्चे के जब चरित्र को देखा होगा, चेहरे को देखा होगा, तो कैसे जब उसकी माँ उसके सामने आती है तो करुणा भरे स्वरूप को आपने देखा होगा कि अपनी माँ को जब मारने के लिए हो गया तो उस बच्चा फिर से सुधर गया और फिर मासूमियत आ गई और उसके अंदर सुधार हुआ। ये फिल्म ये भी बताती है कि कैसे समाज में ऐसे तमाम युवाओं को नक्सलवाद की ओर ढकेला जाता है जबकि वो जाना नहीं चाहते, कैसे समाज को बर्बाद करने के लिए नक्सलवाद और माओवाद के इस चेहरे को हम लोगों ने देखा है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा और मैं सैल्यूट करता हूँ इस मूवी को देख के, उनको प्रणाम करता हूँ अपने देश के शहीदों को। और नीचा माधवन का जो एक चरित्र है, उस चरित्र से मुझे लगता है कि हर किसी को ये पता चलता है कि जब कोई ठान ले किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, जब कोई तय कर ले, और देश के सच्चे नागरिक वही हैं, देश के सच्चे सपूत वही हैं जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। और आज मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान मोदी सरकार को, इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आप देखिए, अभी मैं लास्ट में जो मूवी में बताता है कि लिख करके आपने देखा होगा कि कितने सालों में नक्सलवाद पे कितनी चोटें पहुंचाई, और आज नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वर्तमान सरकार के अंदर क्षमता है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। जिस प्रकार से नक्सलवाद और माओवाद का चेहरा समाज के अंदर विभत्स रूप में दिखा है, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे और परिवार ने इस दुख को सहा है, मुझे लगता है इस मूवी को पूरे देश को देखना चाहिए। और ना केवल देखना चाहिए बल्कि लोगों को इस मूवी के बारे में जागरूक करके जो सच्चाई है, जो सत्यता है, हर किसी को, जैसे मैं अनजान था, इतना ऐसा चेहरा तो कभी देखा ही नहीं। आपने अभी एक मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा, जेनू का नाम लिया गया इस मूवी में, साइलेंटली लिया गया, लेकिन पूरा देश जानता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात जेनू से निकली, भारत को तोड़ने की बात, भारत को, अखंड भारत की जो हम बार बार परिकल्पना करते हैं, उस परिकल्पना के लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा। आप देख रहे काशी प्रयाग चित्र साधना समिति के सौजन्य से इस कार्यक्रम में आने के लिए कि आज इनके माध्यम से मैंने मूवी देखी, और मूवी में जो युवा जो सोचता है, जो हमारे देश का हृदय युवा है, अगर इस मूवी को जो भी देखेगा वो ये बात निश्चित तौर पे कहेगा कि समाज के अंदर उस विभत्स चेहरे को, माओवाद और नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए जो कठोर कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे उठाए जाने चाहिए। आज समाज को पूरी तरीके से, इसमें कई, इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे भी जगह रही है जब आपने देखा होगा, छोटी सी बच्ची थी, मैं सोच रहा था कि इस बच्ची के साथ हो सकता है कि इसको भी नक्सली बनाने के लिए ले जाए, लेकिन देखिए एक महिला उस बच्ची को उठा के कैसे फेंक देती है आग में। यानी उनके लिए ना तो महिला है ना तो बच्चे, उनके अंदर हृदय ही नहीं है। इस तरीके से उनका माइंड वॉश करके उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि उनके लिए समाज, देश, राष्ट्र कुछ नहीं है। लाल सलाम, माओवाद, नक्सलवाद, इन तमाम नामों से मुझे लगता है मुक्ति के लिए ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बधाई देता हूँ इस फिल्म के निर्माता को। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये मूवी हम लोग देख पा रहे हैं, ये मूवी बन पा रही है, तो आज ये मजबूत सरकार की देन है, अन्यथा शायद ये मूवी यहाँ पर बनने के पहले आज विरोध के स्वर खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, एक बात और पता चलती है, हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग,
पढ़ा लिखा वर्ग, जो मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग भी। और इस फिल्म के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें देखा होगा, जब समाज को, अच्छे वर्गों को ऊंचाई तक बैठ के मदद करनी चाहिए थी नक्सलवाद को खत्म करने पर, लेकिन जो नक्सलवाद की लड़ाई लड़ रहा था उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया गया और उसको खत्म किया गया। लेकिन मैं बार बार प्रणाम करता हूं नीरजा के उस व्यक्तित्व को, स्वरूप को। न जाने देश में कितने ऐसे नीरजा, न जाने देश में कितने ऐसे जवान हैं जो देश की इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं बार बार सैल्यूट करता हूं उस फिल्म बनाने वाले को और उसको बधाई देता हूं कि ऐसी पिक्चरें समाज के लिए एक आईना है। और निश्चित तौर पर ऐसे मूवी को हम सबको और युवाओं को देखना चाहिए, समाज के हर वर्ग को देखना चाहिए। और माओवाद और नक्सलवाद के सही स्वरूप को, सही चेहरे को हम इस मूवी के माध्यम से देख रहे हैं। और इसके समापन के लिए जो दिशा सरकार तय कर रही है, और लास्ट में आपने मूवी में देखा होगा, लास्ट में ये भी दिखाता है, पूरा लिख के आता है कि कितने सालों के अंदर, इन 5 वर्षों में हमने नक्सलवाद पे जो चोट पहुंचाई है उससे नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। यानी हम एक शरीर से पूरे कोड को खत्म करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन प्रयत्नों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं इस मौजूदा सरकार का। और निश्चित तौर पे जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि आज जो इस पिक्चर के अंदर एक एक स्वरूप देखा, हृदय उद्वेलित सा हो चुका। एक क्रोध के अंदर ऐसा मानो ऐसा पड़ता था कि जान के जेएनयू के अंदर, बहुत से छात्र जेएनयू में पढ़ते हैं, लेकिन जेएनयू के अंदर नक्सलवाद, माओवाद, लाल सलाम की जो जयकारे और भारत के टुकड़े होने की बात होती थी, धीरे धीरे मुझे लगता है आपने सुनना बंद कर दिया होगा। धीरे धीरे युवा जागरूक हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो जेएनयू का नाम लिया जा रहा है, कल हम कल्पना करेंगे इस मूवी के बाद आने वाले समय में, तो ये बात कह सकते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त तो होगा ही होगा। जेएनयू का भी एक साफ सुथरा चेहरा, एक अच्छे विद्यार्थियों का चेहरा हम सबके समाज में होगा। ऐसा नहीं कि जेएनयू में अच्छे छात्र नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जब नक्सलवाद के डर से, नक्सलवाद के भय से पूरे पूरे गांव, पूरा पूरा क्षेत्र डर के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था उस जिंदगी को, जो एक तिरंगा फहराने के लिए इस मूवी में शुरुआत जब हमने देखा कि तिरंगा फहराने के लिए एक आदमी को कितनी बुरी तरीके से मार दिया गया, हम अपने तिरंगे को के लिए जान दे देते हैं, हम अपने तिरंगे के लिए मर पढ़ते हैं। ये हमारी देश की पहचान है, यही हमारे देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति की जो परिकल्पना हम सब करते हैं। मुझे लगता है इस मूवी को, हर व्यक्ति को मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इस मूवी के अंदर, मैंने खुद भी कल्पना नहीं की थी कि इतना विभत्स चेहरा नक्सलवाद और माओवाद का होगा। जब इस मूवी के माध्यम से जो कोई इस चीज़ को देखेगा, समझेगा, जानेगा, वो यही कहेगा कि बार बार धन्यवाद कहेगा। और बार बार नीरजा जैसे लोगों को मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए की, समाज के लिए की। और मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज इस मूवी में फिर से मैं काशी प्रयाग क्षेत्र साधना समिति को धन्यवाद देते हुए, मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, थैंक यू।